क्या आपको कभी किसी तोहफे के बारे में बहुत पहले इशारे मिले हैं, इससे पहले कि वो आपको वाकई मिले? यही कुछ खुदा ने नबियों, येसाया और मीका के जरिए किया, जिन्होंने यसू के बारे में सदियों पहले तफसीली पेशगोइयां की। असल पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। खुदा का नजात का एक कामिल मंसूबा था, जिससे इसने अपने नबियों के जरिए जाहिर किया। इन हवालों में हम आने वाले मसीहा के बारे में नाकाबिल यकीन हद तक मखसूस पेशिनगोइयां देखते हैं। खुदावंद यशायाह नबी के जरिए एक अजीम वादे का ऐलान करता है। वो फरमाता है कि एक बनवारी हमला होगी और एक बेटे को जन्म देगी। ये बेटा खुदा की तरफ से निजात की अलामत और उसकी हुजूरी की निशानी होगा। और एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम अमानुएल रखेगी। ये महज कोई आम पैदाइश का ऐलान नहीं था। ये एक निशान था कि खुद खुदा अपने लोगों के साथ रहने के लिए आएगा। अमानुएल का मतलब लफ्जी तौर पर है खुदा हमारे साथ। ये पेशगोई यसू की पैदाइश से तकरीबन 740 साल पहले की गई थी और मत्ती 1:22-23 में यसू में पूरी हुई पेशगोई के तौर पर नकल की गई है। हता कि यसू की पैदाइश की जगह भी मीका के जरिए पहले से बता दी गई थी। लेकिन ताव बैतलहम अफराता, अगरचे यहूदा के कबीलों में ताव सबसे छोटा है, फिर भी तुझ में से मेरे लिए एक शख्स निकलेगा जो इसराइल पर हुक्मरानी करेगा, जिसकी इब्तिदा कदीम जमानों से, अजल से है। वाह, ये पेशगोई न सिर्फ यसू की पैदाइश की जगह की निशानदेही करती है, बल्कि इसकी अजली फितरत की तरफ भी इशारा करती है। ये सायाबाब 9 हमें मसीहा की सबसे शानदार तफसीलात में से एक पेश करता है। क्योंकि हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, और हुकूमत इसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, जबरदस्त खुदा, अबदी बाप, सलामती का शहजादा कहलाएगा। इस तजाद पर गौर करें। वो एक तरफ बच्चा है जो पैदा हुआ, और दूसरी तरफ जबरदस्त खुदा। एक तरफ बेटा है जो दिया गया, और दूसरी तरफ अबदी बाप। ये अलकाबात यसू की फितरत को जाहिर करते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर इंसान भी है और मुकम्मल तौर पर खुदा भी। नबियों ने यसू की खिदमत की पेशगोई भी की थी। ये साया ने पेशगोई की थी कि वो कौमों के जलील में रोशनी लाएगा, बिल्कुल वही जगह जहां यसू ने अपनी अवामी खिदमत का आगाज किया। वो एक ऐसा पत्थर होगा जिससे लोग ठोकर खाएंगे, जो उस वक्त पूरा हुआ जब बहुत से लोगों ने इसके मौजज़ात के बावजूद इसे रद्द कर दिया। मीका के जरिए खुदा ने वदा किया कि ये हुक्मरान अपने रेवड़ की खुदावंद की कुव्वत से निगहबानी करेगा और हमारा सलामती होगा। ये पेशगोइयां मसीहा के किरदार और मिशन की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करती हैं। वो इंसाफ और रास्तबाजी लाएगा, अमन कायम करेगा और हिकमत व कुदरत से हुकूमत करेगा, लेकिन इसे रद्द भी किया जाएगा और वो बहुत सों के लिए ठोकर का बाइस बनेगा। ये पेशगोइयां इसके जलाल और उसके दाकी, इसकी कुदरत और उसकी फरोतनी दोनों को जाहिर करती हैं। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनाएं? सबसे पहले ये पहचानें कि यसू का आना कोई इलाही बात अज ख्याल नहीं था, बल्कि इब्तिदा ही से खुदा का सोचा समझा हल था। इन पेशगोइयों की ठीक ठीक तकमील हमारे ईमान को मजबूत करती है और हमें याद दिलाती है कि खुदा अपने वादे पूरे करता है। दूसरा, ये समझी कि यसू हमारी तमाम गहरी ज़रूरियात को पूरा करता है। जब हमें रहनुमाई की ज़रूरत हो तो वो हमारा अजीब मुशीर है। जब हमें ताकत की ज़रूरत हो तो वो हमारा ज़बरदस्त खुदा है। जब हमें मोहब्बत की ज़रूरत हो तो वो हमारा अज़ली बाप है। और जब हमें सुलह की ज़रूरत हो तो वो हमारा सलामती का शहजादा है। सबसे अहम बात यह है कि हमें उन पेशगोइयों के मुताबिक उसका जवाब देना चाहिए। अगर वो वाकई अमानुएल है, यानी खुदा हमारे साथ है, तो वो हमारी मुकम्मल वफादारी का हकदार है।
اگر وہ اچھا چرواہا ہے تو ہمیں اس کی رہنمائی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر وہ سلامتی کا شہزادہ ہے تو ہمیں اسے اپنی زندگیوں اور تعلقات میں اپنی سلامتی قائم کرنے دینا چاہیے۔ یہ قدیم پیشگوئیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ خدا کا نجات کا منصوبہ پوری انسانی تاریخ پر محیط ہے۔ وہی یسوع جس نے اپنی پہلی آمد پر ان پیشگوئیوں کو پورا کیا، وہی اپنی واپسی اور ابدی بادشاہی سے متعلق باقی پیشگوئیوں کو بھی پورا کرے گا۔ جس طرح پہلی پیشگوئیاں مکمل درستگی کے ساتھ پوری ہوئیں، اسی طرح ہم یقین رکھ سکتے ہیں کہ اس کی آئندہ بادشاہی سے متعلق ہر وعدہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ نبی ہمیں یہ اعتماد دیتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کی خدمت کر رہے ہیں جو نہ صرف مستقبل کو جانتا ہے بلکہ اسے اپنے کامل منصوبے کے مطابق تشکیل دیتا ہے۔ ان کے الفاظ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم یسوع پر بطور وعدہ شدہ مسیحا بھروسہ کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مقاصد کے مطابق ڈھالیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی بادشاہی بالآخر غالب آئے گی اور اس کی سلامتی کبھی ختم نہ ہوگی۔ غور سے سنو۔ یسوع نے میرے دل کی تاریکی میں روشنی اور میری بے چین روح کو سکون بخشا۔ اس نے مجھے ایک اچھے چرواہے کی طرح رہنمائی دی ہے۔ وہی ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ وہ خدا کا بیٹا ہے اور ابن آدم بھی۔ وہ امانوئیل ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ مجھے یہ اس لیے معلوم ہے کیونکہ میں نے اس سے ملاقات کی ہے اور اس نے میری زندگی بدل دی ہے۔ وہ تمہارے لیے بھی یہی کرے گا۔ ان پیشگوئیوں کی حیرت انگیز تفصیلات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم ایسے خدا کی خدمت کرتے ہیں جو نہ صرف مستقبل کو جانتا ہے بلکہ اسے اپنے کامل منصوبے کے مطابق تشکیل دیتا ہے۔ یسوع کی پہلی آمد کے بارے میں ہر پیشگوئی نہایت درستگی کے ساتھ پوری ہوئی، جو ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اس کی آئندہ بادشاہی سے متعلق ہر وعدہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ یہ جان کر کہ اب خدا کے اس نجات کے منصوبے کا حصہ ہیں جو ازل سے شروع ہوا اور ابد تک جاری رہے گا، آپ کو امید اور مقصد سے بھر جانا چاہیے۔